हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट को कंस्ट्रक्ट करना है। यहाँ पे 3 साइड्स दिए हुए हैं और 2 डायगोनल दिया हुआ है। 4.1 के एक्सरसाइज में हमने कुछ पॉइंट पढ़े हुए थे जिसमें 4.1 में ये रूल अप्लाई हो रहा था और 4.2 में हमारा ये रूल अप्लाई हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, पहले हम क्या करेंगे, एक रफ स्केच बना लेंगे। किसका? लिफ्ट का। LIFT लिफ्ट। ओके, जहाँ पे इसके मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, LI दिया है हमारा 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF डायगोनल दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और IT हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है हमारा TLI और एक दिया हुआ है हमारा TIF। ओके, तो यहाँ पे LI का भी मेजरमेंट दिया हुआ है और TL का भी मेजरमेंट दिया हुआ है। इनमें से हम कोई भी एक डायगोनल ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम IT का ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों के मेजरमेंट दिए हुए हैं। तो IT का कितना दिया हुआ है हमारा 4 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे IT। तो यहाँ पे है 4 पॉइंट, हमने पॉइंट कर दिया 4 पे और हमने 0 पे पॉइंट कर दिया। ओके, हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 0 से 4 तक की। क्या है हमारी? I और T। ओके, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे IL दिया हुआ कितना? 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं कैंपस की यूज से। कि हमने कितना मेजर कर लिया स्केल के यूज से? 4 सेंटीमीटर। IL दिया हुआ है इसलिए हम किसको सेंटर पॉइंट मानेंगे? हम मानेंगे I को अपना सेंटर पॉइंट और एक आर्क खींचेंगे। ओके, TL कितना दिया हुआ है हमारा? 2.5, इसलिए हम किसको सेंटर पॉइंट मानेंगे? T को। कितना लेना है हमको? 2.5। ओके, ये हमने 2 और 3 के बीच में जो पॉइंट दिया हुआ है वो 0.5 है हमारा। T को सेंटर पॉइंट माना और एक आर्क लगा दिया। ये किस पॉइंट पे आर्क लग रहा है हमारा? L पे। ओके, तो ये जिस पॉइंट पे भी क्रॉस कर रहे हैं वो पॉइंट है हमारा L। इसको हम ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट को TL को ज्वाइन कर दिया और हमने IL को ज्वाइन कर दिया। ओके, ये दिया था 2.5 सेंटीमीटर और ये है हमारा 4 सेंटीमीटर। ओके, अब जैसे हमने एक ट्रायंगल को तो बना लिया, अब हमको कौन सा ट्रायंगल बनाना है? TFI। ओके, तो यहाँ पे IF का मेजर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो हम 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। कितना हो गया हमारा? 3 सेंटीमीटर। ये आप देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर हुआ। IF दिया हुआ है इसलिए हम किसको बेस मानेंगे? I को सेंटर पॉइंट मानेंगे और 3 सेंटीमीटर का एक आर्क खींच दिया। ओके, ये हमने एक आर्क खींच दिया 3 सेंटीमीटर का। TF नहीं दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे TF दिया होता तो हम T को बेस मानते, लेकिन यहाँ पे TI दिया हुआ है। ओके, और क्या दिया हुआ है हमारा? FL दिया हुआ है। तो हम किसको मानेंगे बेस? हम L को मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने IF को मान लिया। अब हमको ये वाला ट्रायंगल बनाना है तो IF दिया हुआ है लेकिन TF नहीं दिया हुआ है। ओके, हम किसको बेस में लेंगे? L को। ये है L हमारा कितना दिया है? 4.5 सेंटीमीटर। तो हम स्केल के यूज से 4.5 सेंटीमीटर को मेजर कर लेंगे। हमने ले ली कितना? 4.5। अब हम LF दिया हुआ है इसलिए हम L को हम सेंटर पॉइंट मानेंगे और एक आर्क खींच देंगे। ओके, ये हमने आर्क खींच दिया। अब ये आर्क जिस पॉइंट पे भी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो पॉइंट है हमारा F। तो हमने IF कितना लिया था? 3 सेंटीमीटर। I से हम F को ज्वाइन कर देंगे 3 सेंटीमीटर और LF। ओके, LF कितना दिया हुआ है हमारा? 4.5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे IT को भी पॉइंट से पॉइंट मिला देंगे ताकि क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सो लिफ्ट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल GOLD गोल्ड। यहाँ पे सबसे पहले हम रफ स्केच बना लेते हैं। गोल्ड GOLD। ओके, यहाँ पे OL हमारा दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। GL दिया हुआ है हमारा 6 सेंटीमीटर।
जी डी दिया हुआ है हमारा 6 सेंटीमीटर, एल डी दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर और ओ डी दिया हुआ है हमारा 10 सेंटीमीटर। ओके, सबसे पहले हम कोई भी एक डायगोनल ले लेते हैं, जी एल भी ले सकते हैं और ओ डी भी ले सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जी एल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड के सेंटीमीटर पे मेजर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जी एल ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, 0 से 6 पॉइंट तक। ओके, ये हमारा 0 से 6 पॉइंट तक क्या है, जी एल 6 सेंटीमीटर। अब जी से डी की मेजर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 0 पॉइंट और ये हमारा 6 पॉइंट। तो 0 से हम 6 तक ले लिए और जी को सेंटर पॉइंट मानकर हमने एक आर्क खींच दिया। अब यहाँ पे एल और डी का मेजर कितना दिया हुआ है, 5। यहाँ पे हम 5 तक ले लिए, 0 से 5 तक का मेजर किया और एल डी दिया हुआ है इसलिए हमने एल को पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट, और एक आर्क खींच दिया। तो जिस पॉइंट पे ये आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वो पॉइंट हमारा डी। यहाँ से हम जी से डी को मिला दिए, पॉइंट से पॉइंट को, और डी से हमने एल को मिला दिया। अब जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट पे किया था, यहाँ पे जी ओ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम किसको ले लेंगे, एल से ओ को मेजर कर लेंगे और डी से ओ को मेजर कर लेंगे। ओके, एक डायगोनल का यूज करना है और एक साइड का यूज करना है। हम स्केल के यूज से 7.5 सेंटीमीटर को मेजर कर लेंगे और किसको हमको सेंटर पॉइंट मानना है, ओ एल है, इसलिए हमने एल को सेंटर पॉइंट माना और एक आर्क खींचा। ओ एल 7.5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे जी ओ नहीं दिया हुआ है इसलिए हम डी पॉइंट से सेंटर पॉइंट मानकर इसका एक आर्क खींचेंगे। तो हमारे क्या दिया हुआ है, ओ से डी ओ कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हम कितना लेंगे, 0 से 10 तक के लेंगे। अब यहाँ पे डी ओ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसलिए हम किसको सेंटर पॉइंट मानेंगे, डी को। डी को हम सेंटर पॉइंट मान के एक आर्क खींचेंगे। ओके, तो ये जिस भी पॉइंट पे ये आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं पॉइंट है हमारा ओ। ओके, अब हम जी से ओ को मिला देंगे, एल से ओ को मिला देंगे और डी से ओ को मिला देंगे। ओके, तो ये हमने लाइन को ज्वाइन कर दिया है। ओके, ओ एल, ओ जी और डी ओ। ओके, तो हम क्या लिख देंगे, सो जी ओ एल डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, 4.2 का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रोम्बस बी ई एन डी। ओके, बी ई एन डी एक रोम्बस है, इसका मतलब है कि जो बी ई एन डी रोम्बस दिया हुआ है उसके 4 साइड्स हमारे इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे बी एन कितना दिया हुआ है, 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। ओके, और डी ई हमारा दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम दो डायगोनल में एक डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम ई डी ले लेते हैं। ओके, तो ई डी कितना दिया हुआ है हमारा, 6.5 सेंटीमीटर। ये जो 6 और 7 के बीच में जो 0.5 है ये हमारी हो गई 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे पॉइंट लिए हमने और 0 तक ड्रॉ किए। ओके, 0 से 6.5 तक ये क्या है हमारा, ई और डी। ओके, 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे दोनों डायगोनल दिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे एक भी साइड नहीं दिया हुआ है। यदि साइड दिया होता तो रोम्बस के साइड इक्वल होते हैं तो हम अप और डाउन साइड उतने साइड का मेजरमेंट लेके कर देते, लेकिन यहाँ पे दोनों डायगोनल दिए हुए हैं। तो आपको मालूम है कि रोम्बस में हमने डेफिनेशन में पढ़ा था रोम्बस की, कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। ओके, मतलब दो बराबर भागों में बटे होते हैं। तो हम इसको कैसे बांटेंगे बराबर भागों में, ये जो हमारा डायगोनल दिया हुआ है इसको हमको हाफ से अधिक लेना है। ओके, यहाँ पे ये हाफ है, कितना भी हाफ है 6.5 का, 3.3 भी ले सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मतलब हाफ से आपको अधिक लेना है। और जो आपने यहाँ पे हाफ लेके अधिक लिया है यहाँ पे, तो आपको दोनों साइड अप और डाउन साइड भी आर्क खींचना है। और जितने सेंटीमीटर का आपने आर्क यहाँ पे खींचा है उसी को हमने ई पॉइंट को भी सेंटर मान के अप और डाउन साइड हमको आर्क खींचना है। जितने सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे लिया था डी पे पॉइंट रख के
ओके, लेकिन हाफ से अधिक लेना है। अब ये हमारा क्या हो गया, बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमें स्केल से लाइन मिला देंगे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, बाइसेक्ट ईच अदर। हम इस लाइन को क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। और जो ये डायगोनल बाइसेक्ट हुआ है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, बी एन। अब ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि बी एन है कहाँ पे। ओके, तो ये जो बी एन दिया है कितना हमारा दिया है, 5.6 सेंटीमीटर। तो हम इसको हाफ कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट से ये भी 2.8 है और ये 2.8 है। ओके, तो हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया हमारा, 2.8। ओके, तो हम ओ को सेंटर पॉइंट मान के 2.8 का एक आर्क खींचेंगे। स्केल के यूज से हम 2.8 को मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये हमने ले लिया 0 से 2.8 तक का मेजरमेंट। ओके, स्केल पे दिया हुआ है। तो ये हमने 0 पॉइंट को सेंटर माना और 2.8 का आर्क यहाँ पे खींचा, और 2.8 को हमने डाउन साइड भी ओ सेंटर मानकर एक आर्क खींचा। ओके, तो ये आर्क जिस पॉइंट पे काट रहे हैं एक्स वाई लाइन को, वो है हमारी बी और ये है हमारी एन। ओके, अब हम चारों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। बी पॉइंट से हमने ई को ज्वाइन किया, ई पॉइंट से हमने एन को ज्वाइन किया, ई से एन को डी से ज्वाइन किया और बी से डी को ज्वाइन किया। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, एक रिक्वायर्ड रोम्बस BEND। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो इट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं, रोम्बस भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ओके।